आरएस मुख्य परीक्षा की बात करें तो लोक प्रशासन के अंदर शास्त्रीय विचारधारा यानी कि पुरानी विचारधारा है, जो बंद इकाई की बात करता है। कहता है कि संगठन के अंदर मनुष्य या काम करने वाला बाहरी वातावरण से कोई लिंक नहीं रखता, एक बंद इकाई की तरह, यंत्र की तरह, मशीन की तरह कार्य करता रहता है और उसका कार्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके दे। इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस, इकोनॉमी, कार्यकुशलता, मितव्ययता और उत्पादन, इन्हीं के इर्द गिर्द या औपचारिक संबंधों यानी कि फॉर्मल रिलेशन के इर्द गिर्द ये शास्त्रीय जो विचारधारा ये घूमती है। ओके, मानव संबंध विचारधारा की बात करें तो मानव संबंध विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य जो है, संगठन में काम करने वाला जो व्यक्ति है, वो एक आर्थिक इकाई नहीं है, वो इकोनॉमिक मैन नहीं है। तो वो क्या है? वो एक इनफॉर्मल रिलेशन के अंदर काम करता है, अनौपचारिक समूह के अंदर काम करता है। तो जो औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल रिलेशन में जो बात कही गई या जो शास्त्रीय विचारधारा में बात कही गई, क्लासिकल अप्रोच में जो बात कही, उसकी उल्टी बातें करता है मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंध विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्राणी है। वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसको लीडरशिप की ज़रूरत है, उसको भागीदारी की ज़रूरत है। उसे मोटिवेट करके उससे 100% काम करवाया जा सकता है। और संगठन के अंदर उसे अगर आप मोटिवेट करोगे तो संगठन बहुत कुशलता के साथ में चलेगा। ना केवल दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति होगी बल्कि संगठन के अंदर प्रत्येक स्तर पर संतुष्टि रहेगी। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक समूह कह दो या मानव संबंध कह दो। ठीक है। तीसरी बात अगर करें तो व्यवहारवादी विचारधारा। तो व्यवहारवादी विचारधारा भी लगभग यही बात कहती है, हर्बर्ट साइमन और वाल्डो, कि मानव व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। लोक प्रशासन का वास्ता जिन चीज़ों से पड़ रहा है वो मनुष्य है, इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन होना चाहिए और बड़ी बड़ी इकाइयों की बजाय छोटी छोटी इकाइयों के अंदर अध्ययन होना चाहिए। ये विचारधारा हो गई है व्यवहारवादी। अब हम बात करते हैं कि आपस के अंदर चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखो। कार्य आपसे पूछे कि शास्त्रीय विचारधारा का महत्व क्या है, औपचारिक संबंधों का महत्व क्या है, परंपरागत विचारधाराओं का क्या महत्व, यानी पुरानी चीज़ों से संबंध से जो चीज़ें पूछेगी तो आपका उत्तर वही रहेगा, कार्यकुशलता, मितव्ययता। मानव संबंधों की बात करेंगे तो आपका उत्तर बदल जाएगा, नेतृत्व, भागीदारी, अभिप्रेरण, ये उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अभिप्रेरणा का महत्व पूछे तो भी मानव संबंधों का जो महत्व है वो अभिप्रेरणा में हो जाएगा। मनोबल का महत्व पूछे तो भी वही हो जाएगा जो मानव संबंधों के अंदर है। सत्ता के प्रत्यायोजन की जो बात करें तो भी लगभग वही उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो टॉपिक है उसको समझो, बार बार रटने की बजाय, बार बार पढ़ने की बजाय एक समय जब पढ़ो तो सार तत्व ग्रहण कर लो कि ये क्या कहना चाहता है या ये विचारधारा क्या कहना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।